और ये 14 स्टेट्स में से गुजरेगी। और मणिपुर में शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि मणिपुर में न्याय नहीं मिला। मणिपुर में इतना लंबा समय हो गया, वहाँ तनाव है, वहाँ हिंसा है, वहाँ शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग पीड़ित हैं। और वहाँ की सुध लेने वाले जो डबल इंजन सरकार के लोग हैं, चाहे मणिपुर के चाहे दिल्ली के, किसी को ना फुर्सत है ना चिंता है। तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने इस शुरुआत को जो हम लोग मणिपुर से कर रहे हैं वो बहुत सांकेतिक है। एक समय राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि सचिन पायलट जाना चाहते हैं पार्टी छोड़कर तो वो जा सकते हैं, लेकिन वही प्रियंका गांधी थी कि तमाम तरह से उनको मनाया गया। तो ऐसे में अब एक बार फिर से सचिन पायलट के ऊपर जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय की जा रही है, तो उनको लग रहा होगा कि अगर पार्टी विश्वास दिखा रही है तो मुझे भी बढ़ चढ़ के काम करना होगा और हो सकता है आने वाले दिन। मैं जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, अगर कहीं मेरी कोई एक पहचान बने तो उन व्यक्तियों में बननी चाहिए कि मैं हमेशा नौजवानों को, नए लोगों को मौका देने के पक्ष में रहता हूँ, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट चुनाव हो। मैं राजस्थान कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी सचिन पायलट इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस ने हार का सामना किया है, इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी अपने तमाम दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आ रही है, आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ का प्रभारी सचिन पायलट को नियुक्त कर दिया गया है। आज सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज वह अहम बैठक का हिस्सा बनेंगे, तो वहीं कल 12 जनवरी को भी वह प्रदेश समिति की बैठक लेते हुए नजर आएंगे, नेताओं को नसीहत देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बैठक से पहले ही सचिन पायलट ने कई बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं, बीजेपी खेमे को चुनौती दे दी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि प्रभारी वह बन चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी बन चुके हैं, अब सचिन पायलट को क्या कोई अन्य जिम्मेदारी भी मिलेगी लोकसभा चुनाव के लिए या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से चर्चा करेंगे कि सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य पर उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर पायलट का एक वीडियो दिखाते हैं कि पायलट ने क्या कुछ कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, पायलट को प्रभारी बना दिया गया है, पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, और राजस्थान में जिस तरह से करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत देखने को मिली है, इसके बाद से सचिन पायलट साफ तौर पर कह रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं वह अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं पर कि किस तरह से यहां पर एक और पार्टी पर जीत, एक और विधानसभा सीट पर जीत हासिल की गई है। सुनिए जरा कि पायलट ने क्या कुछ कहा जब वह दौसा दौरे पर नजर आए। लेकिन आज जब वह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ में उनका शानदार अंदाज में स्वागत किया गया है, और इस दौरान भी पायलट ने मीडिया के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसलों पर अपनी बात रखी है। सुनिए जरा। राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, क्या फोकस आपका राजस्थान से हट जाएगा राष्ट्रीय? देखिए, 14 तारीख को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही है, और ये 14 स्टेट्स में से गुजरेगी। और मणिपुर में शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि मणिपुर में न्याय नहीं मिला। मणिपुर में इतना लंबा समय हो गया, वहाँ तनाव है, वहाँ हिंसा है, वहाँ शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग पीड़ित हैं। और वहाँ की सुध लेने वाले जो डबल इंजन सरकार के लोग हैं, चाहे मणिपुर के चाहे दिल्ली के, किसी को ना फुर्सत है ना चिंता है। तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने इस शुरुआत को जो हम लोग मणिपुर से कर रहे हैं वो बहुत सांकेतिक है, और उसके बहुत महत्व हैं। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, और मुझे लगता है कि ये मणिपुर से मुंबई जो यात्रा है, इसका एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जो पहली यात्रा थी हमारे राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, ये इसका दूसरा पार्ट है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित किया है जन कल्याण की इश्यूज़ के ऊपर, पब्लिक के इश्यूज़ के ऊपर, और जो प्रदेश और देश के अंदर जो हालात बने हैं उस पर ध्यान फोकस करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जज्बाती मुद्दों को आगे रखकर राजनीति करें, लेकिन हम लोग, राहुल जी, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जनता का दिमाग और ध्यान वापस उन मुद्दों पर लेकर आएँ। किसान के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, लगातार मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर नाकाम और बेकाबू तरीके से वहाँ पे माहौल बनता चला जा रहा है, इन सब इशू को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी हैं, अभी फेरबदल किया है AICC में, जिन जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी, हम सब मिलकर काम करेंगे। और विधानसभा चुनाव में भी आप देखिए, जो वोट प्रतिशत है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है चाहे वो राजस्थान है, हमारा वोट कम नहीं हुआ है।
हाँ, हम सरकार नहीं बना पाए, उसका दुख हमको है और राजस्थान में हर बार हम लोग सरकार बनाते हैं लेकिन दोबारा रिपीट नहीं कर पाते। ये भी चिंता का विषय है, इस पर चिंता हम लोग कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी हम लोगों की है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम इस बार इन सभी राज्यों में हमारे आएंगे। सब समय पर हो जाएगा। आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, मंत्री बनाने को लेकर, विभाग बांटने को लेकर अब प्रत्याशित देरी हुई। असली देरी तो वो है, हम तो विपक्ष में आ ही गए, हम तो अपना काम कर लेंगे, विधानसभा चालू होगी, हमारे सब निर्णय हो जाएंगे और सब मिल बैठ के कर रहे हैं। लेकिन सरकार में जो काम अब तक हुआ है, हालांकि अभी सरकार नई बनी है और पहला काम उन्होंने किया, नौकरियां कम करने का काम किया, योजनाओं के नाम बदलने का काम किया। तो मुझे उम्मीद ये थी कि सरकार बनने के बाद एक सकारात्मक शुरुआत होगी और हम भी चाहते सरकार को समय दें, अपना काम कर दिखाएं। लेकिन अगर शुरुआत ही ऐसी हो रही है कि नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है, उसका सीधा परिणाम आप लोगों ने इस उपचुनाव में देख लिया। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूती से काम करेगा। जिस राज्य की मुझे जिम्मेदारी दी है वहाँ पर हम लोग सघन दौरे करेंगे, सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे परिणाम आने वाले हैं। आजकल के विधानसभा चुनाव आप हार गए और आप नए चेहरों को लेकर के आते हैं, अशोक गहलोत पुराने चेहरों पर दाव खेलते हैं, तो क्या लोकसभा में भी मैं नए चेहरों हमेशा पर... चाहता हूँ कि मैं जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, अगर कहीं मेरी कोई एक पहचान बने तो उन व्यक्तियों में बननी चाहिए कि मैं हमेशा नौजवानों को, नए लोगों को मौका देने के पक्ष में रहता हूँ। चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट चुनाव हो, नए लोग, नौजवान लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये कांग्रेस की भी सोच है, यही उदयपुर डिक्लेरेशन हम लोगों ने कहा था और मैंने पिछले 25 साल में कोशिश की है कि नौजवानों को अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा किया जाए। सर, राजस्थान में अलायंस का कोई स्कोप देखते हैं आप या किसी पार्टी के साथ कांग्रेस का? नहीं, जिन स्टेट्स में सिर्फ भाजपा कांग्रेस का है वहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अलायंस की ज़्यादा गुंजाइश है। लेकिन बाकी ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स मौजूद हैं। महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल है, वहाँ लगातार हमारी बातें हो रही हैं और कोई कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन इंडिया अलायंस मजबूत रहेगा, इंटैक्ट रहेगा और हम लोग ऐसा एक 1-to-1 कॉन्टेस्ट बनाएंगे। आपने सुना कि किस तरह से सचिन पायलट डंके की चोट पर कह रहे हैं कि राजस्थान में बेशक हमने हार का सामना किया, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, लेकिन अब भी मैं रुकने वाला नहीं हूं। अब भी मैं ऐसे ही चलता रहूंगा और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन इसके अलावा सचिन पायलट से सवाल कुछ और भी पूछे गए हैं। आज सचिन पायलट ने एक और बड़ा बयान दिया है लोकसभा चुनाव को लेकर। आखिरकार लोकसभा चुनाव कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? सचिन पायलट ने यहां पर एक बड़ा संकेत दे दिया है कि कहीं ना कहीं मैदान में उन्हें भी उतारा जा सकता है। दरअसल पायलट का कहना साफ तौर पर रहा है कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान युवा पीढ़ी को गंभीरता से लिया जाएगा और वहीं वह कहते हैं कि लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के अधिकांश युवाओं को ही मौका दिया है और अब जो सर्वेक्षण कराया गया है इस संबंध में, उसमें भी देखा गया है कि जो युवा नेता जीत की इस कसौटी पर खरे उतरेंगे, पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारेगी। अब ऐसे में यहां पर सवाल ये उठते हैं, जो सूत्रों के मुताबिक दावे किए गए कि सचिन पायलट हो या फिर पार्टी के अन्य हाई प्रोफाइल नेता हो, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की यह रणनीति है कि अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा जा सकता है। इन नेताओं की एक मजबूत पकड़ देखने को मिलती है मैदान में जनता के बीच, तो कहीं ना कहीं इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए आगे किया जा सकता है। और सवाल यहां पर यह खड़े होते हैं कि राजस्थान की सियासत से अलग छत्तीसगढ़ की सियासत में पायलट को उतारा गया है, क्योंकि वह प्रभारी तो बना दिए गए हैं, लेकिन अब वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर यहां पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव पर भी। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आप पायलट को लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा? पहला सवाल यहां पर लेना चाहेंगे अमनजीत से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव में हमने देखा 2018 में पायलट को उतारा गया था, लेकिन यहां पर कांग्रेस को फायदा भी मिला, कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस बार गहलोत पायलट को साथ में आगे किया गया, लेकिन चेहरा उजागर नहीं किया गया। हालांकि यहां पर देखा गया 100% यही नजर आया कि कहीं ना कहीं गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस जीत जाती है। कैसे देख रहे हैं, क्या अब युवाओं को मौका देने में राहुल गांधी एक बड़ी पहल करेंगे? क्योंकि दिल्ली में जो बैठक हुई थी इन चुनाव से पहले, उस बैठक में साफ तौर पर देखा गया कि पायलट ने जो बातें रखी थी कि अपने 75 समर्थकों को वह टिकट देना चाहते हैं, युवाओं को इसमें मौका मिलना चाहिए। और जब चुनाव हो गए, हार का सामना किया, तो राहुल गांधी इस बात से पूरी तरीके से सहमत नजर आए कि अशोक गहलोत का जो अनुभव था वो रंग नहीं लाया, हमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए था। क्या उस तर्ज पर पायलट को अब आगे किया जाएगा लोकसभा चुनाव में?
देखिए बिल्कुल प्रांशी, अगर आप देखें सचिन पायलट ने जिस संदर्भ में ये बात कही है, जाहिर बात है कि देखिए युवाओं को आप बहुत समय तक पीछे नहीं रख सकते। आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो उम्रदराज नेता हैं, जो काफ़ी अनुभव रखते हैं, वो कैसे पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, कैसे पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए, बेहतर सीटें ले पाए, तो ये उनके लिए एक संजीवनी की तरह होगी। क्योंकि लगातार उनकी हार की वजह से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका भी मोरल डाउन हुआ है। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरह की बात कही है, उससे एक अंदाज़ा ये लग रहा है कि क्या आने वाले वक्त में क्या जो बड़े और कह सकते हैं कि अनुभवी नेता कांग्रेस पार्टी के, क्या वो चुनाव मैदान में नजर नहीं आएंगे। क्योंकि इसमें एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप देखें तो चाहे अशोक गहलोत का जिक्र करें, कमलनाथ का जिक्र करें, आप भूपेश बघेल का जिक्र करें, ऐसे और भी तमाम सारे नेता हैं, चाहे चिदम्बरम की बात आप कर लें, जो काफ़ी अनुभव रखते हैं। लेकिन अगर इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया तो आखिर वो युवा कौन से हैं जिनको कांग्रेस पार्टी टिकट देना चाहेगी और किस तर्ज पर देना चाहेगी। क्योंकि अब जिस तरह देखा गया, कई सारे नेता कांग्रेस से मोहभंग होकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। चाहे आप हार्दिक पटेल की बात कर लीजिए, इसके अलावा और भी युवा नेता हैं जो लगातार बीजेपी के संपर्क में रहे और आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी खुद सचिन पायलट को भी ये देखना पड़ेगा, जो प्रभारी भी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको कि क्या आने वाले समय में उनके पास इतने लीडर्स हैं, इतने नेता हैं कि वो जो है उनको चुनाव में उतार पाएँ। क्योंकि वैसे भी जो ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है कि वो अपने नेताओं को इस तरह ट्राई करें। ऐसे में अगर वो ये कहते हैं कि भाई अपने अनुभवी नेताओं को भी हम दरकिनार कर देंगे, तो क्या इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा होगा या उनको और भी ज़्यादा घाटा होने की संभावना है। क्योंकि पहले से कांग्रेस पार्टी 50, 51, 52 के आसपास सिमटी हुई है। तो ऐसे में 2024 के लिए जो 100+ की लगातार जो बातें हो रही हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी 100 से भी ज़्यादा सीटें इस बार ले पाएगी, उसको झटका लग सकता है। क्योंकि अनुभवी अगर नेता आपके साथ नहीं होंगे तो ये मान के चलिए कि जो युवाओं को आप मौका देंगे, उनका वोट बैंक, उनका नाम क्या इस लेवल का होगा कि कांग्रेस पार्टी को वो सीट निकाल कर दे पाएँ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, अगर वाकई में पायलट को आगे कर दिया जाए तो क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा? जिस तरह से पायलट को लेकर मांग उठती है राजस्थान में कि पायलट ही सीएम होने चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट के जैसा हो, इस तरीके के नारे लगे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और अब देखा जाए पायलट को लोकसभा चुनाव में उतारने की बात आती है, तो क्या कांग्रेस नेशनल लेवल पर पूरा फायदा उठा सकती है? देखिए बिल्कुल, और सचिन पायलट का नाम हालांकि बड़ा नाम है राजनीति में, और खासकर राजस्थान की राजनीति में तो बड़ा ही नाम है। लेकिन जिस तरह से उनके कह सकते हैं कि खिलाफ जाकर कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को सीएम बनाया, तो उसके बाद से लगातार कांग्रेसी खेमे में गुटबाजी हो गई। बहुत सारे सचिन पायलट के समर्थक थे, वो इस बात पर अड़ गए कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। 2020 में तो बगावत तक नौबत आ गई। तो ऐसे में जो आपसी कांग्रेस का जो खटास है वो लगातार देखने को मिलती रही। अब जबकि चूंकि कांग्रेस पार्टी खुद राजस्थान की सत्ता से बाहर हो गई, तो अब शायद उनको याद आ रहा है, समझ आ रहा है कि अगर सचिन पायलट को मौका दिया जाता तो शायद स्थिति कुछ बदल सकती। यही वजह है सचिन पायलट को लगातार न सिर्फ आगे किया जा रहा है, बल्कि कई अहम मौक़ों पर वो नजर आते हैं, कई अहम फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि सचिन पायलट की जो जिम्मेदारी है और जवाबदेही है वो ज़्यादा इस समय नजर आ रही है। और यही वजह है कि वो लगातार न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि पार्टी के लिए काफ़ी अहम फैसले और काफ़ी अहम काम वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बात लगातार उठ रही है कि क्या एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में, या यूँ कहें कि एक बार फिर से एक अपर जो राजनीति होती है, खासकर जो राज्य की राजनीति से उठकर देश की राजनीति में एक बार फिर से सचिन पायलट सक्रिय हो सकते हैं। क्योंकि अभी भी चुनाव में वो विधायक रहेंगे। तो ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं? क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर वो उभर सकते हैं? तमाम सारे सवाल हैं। क्योंकि एक समय राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि सचिन पायलट जाना चाहते हैं पार्टी छोड़कर, तो वो जा सकते हैं। लेकिन वही प्रियंका गांधी थी कि तमाम तरह से उनको मनाया गया। तो ऐसे में अब एक बार फिर से सचिन पायलट के ऊपर जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय की जा रही है। तो उनको लग रहा होगा कि अगर पार्टी विश्वास दिखा रही है तो मुझे भी बढ़ चढ़ के काम करना होगा। और हो सकता है आने वाले दिनों में सचिन पायलट को और भी ज़्यादा जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ जाए। वाकई में देखा जाए तो अब आने वाले समय में सचिन पायलट को और भी अहम जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आ सकती हैं। अगला सवाल यहां पर दिनेश से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं पायलट के लिए। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और इन 25 लोकसभा सीटों को लेकर सचिन पायलट ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस इन पर अहम रणनीति बनाएगी और 12 जनवरी को कांग्रेस की एक अहम बैठक भी अब होने जा रही है। जिस तरीके से सचिन पायलट यहाँ पर दिग्गज नेता के तौर पर राजस्थान की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर आते हैं। अशोक गहलोत की बात की जाए उनकी, तो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार के रूप में रहे। 2018 में कांग्रेस पार्टी की वापसी करवाने में, जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने में, वसुंधरा राजे सिंधिया की बीजेपी की घेराबंदी करने में सचिन पायलट का उस वक्त बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन कहीं ना कहीं वरिष्ठतम होते हुए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और इस चीज़ की जो है टीस उनको जरूर खल रही थी। और यहाँ से लगातार अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है, तो कद कहीं ना
ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अब सचिन पायलट का कद इस कदर बढ़ता जा रहा है तो देश की राजनीति में उनके एक बड़े नेता के तौर पर यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 10 सालों का समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा है। यहाँ से लगातार सत्ता गंवाई, उसके बाद कई बड़े नेता जो राहुल गांधी के करीबी थे या फिर सीनियर लीडरशिप में थे, वो कई नेताओं ने यहाँ पर पार्टी का दामन छोड़ा। तो ऐसे में अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग भी ये सोचते हैं कि यदि कुछ दिग्गज नेता यहाँ पर युवा नेता के तौर पर अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो पार्टी के साथ बने रहते हैं तो प्लस पॉइंट जरूर होने वाला है। और यहाँ से कहीं ना कहीं जो आगे आने वाला वक्त है उसमें इनकी रणनीति जो है, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। वाकई में देखा जाए तो अब पायलट की भूमिका काफी ज्यादा अहम होने वाली है। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर प्रज्ञा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार पायलट को लेकर वह क्या कुछ कहना चाहेंगी। जिस तरह से राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और अगर यहाँ पर राजस्थान की सीटों पर रुख किया जाए, बाकी के अन्य राज्य की सीटों पर रुख किया जाए, पायलट को देखा जाए तो राजस्थान की सियासत से बाहर का मौका मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। क्या अब लोकसभा चुनाव में उन्हें आगे किया जाएगा तो राजस्थान की किसी एक सीट से या फिर किसी अन्य राज्य की सीट से? देखिए, अगर सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट को लेकर कई बार ये सवाल उठता हुआ नजर आया कि जब भी किसी एक पद के लिए सचिन पायलट का नाम सामने आता है लेकिन उन्हें वो पद जो है वो पार्टी हाईकमान नहीं देते हैं, जिससे लेकर के ये भी कहा गया कि क्या सचिन पायलट को साइडलाइन किया जा रहा है। तो सचिन पायलट खुद कह चुके हैं कि उन्हें साइडलाइन नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें समय के हिसाब से अलग अलग रणनीतियों की तरह कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में इस बात को कहा भी कि अगर मुझे साइडलाइन किया जा रहा होता तो इतनी बड़ी बगावत के बाद भी उन्हें टोंक विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता। दूसरी चीज कि उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में भी जब चुनाव थे तब भी सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट इस चीज को समझ रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि सचिन पायलट को लोकसभा में क्या राजस्थान की ही किसी सीट से उतारा जाएगा, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सचिन पायलट को राजस्थान की ही सीट से उतारा जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट की जो पकड़ है वो इस वक्त राजस्थान में बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर उन्हें राजस्थान की ही किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को होगा। और अगर किसी दूसरे राज्य से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है, जैसा कि अब उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा गया है, तो भले ही हो सकता है कि वो उतना बेहतर कमाल ना कर पाए, लेकिन फिर भी सीटों के लिहाज से फायदा जो है वो जरूर होगा सचिन पायलट को, चाहे किसी भी राज्य से उतारा जाए। वाकई में अब यही देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार पायलट को क्या कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में वह जिस तरह से मैनेजमेंट संभालते हुए नजर आए, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए भी उन्हें जिम्मेदारी मिल चुकी है। देखना होगा, क्योंकि पायलट ने यह साफ कह दिया है कि कई राज्यों से होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी और हम राहुल गांधी का साथ पूरे तरीके से देंगे। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि पायलट के लिए क्या कुछ अहम विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि वह साफ तौर पर कह चुके हैं हार गए तो क्या हुआ, फिर भी हम रुकने वाले नहीं हैं, मैं पीछे अब भी नहीं हटूंगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है पायलट को लेकर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।